नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया का खास कार्यक्रम वॉइस संवाद। दोस्तों, वॉइस संवाद का आज का ये एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज जो शख्सियत हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, वैसे तो वो आर्किटेक्ट हैं, अर्बन प्लानर हैं, लेकिन उन्होंने अपना तमाम जीवन पर्यावरण संरक्षण के कार्यों के लिए समर्पित किया। हमारे साथ हैं लोकेंद्र बालाचार्य साहब। स्वागत है सर आपका वाइब्स ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में। थैंक यू। और तो सर, हम बात करें कि एक आपकी मुहिम है ट्री वॉक, आप हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताइए। ट्री वॉक्स 2013 में स्टार्ट हुआ। बिल्कुल। उसके पहले हम लोग काफ़ी बगीचों का और हरियाली का काम कर रहे थे, लेकिन हमने देखा लोग बाग पेड़ों को काट देते हैं। कहते हैं कि उनसे जब पूछा क्यों कर रहे हो ऐसा, तो कहा कि बहुत कचरा होता है, फिर इसको संभाला नहीं जाता, जब बीमार हो जाता तो उनको पता नहीं क्या करना, इसके फायदे नहीं समझ में आते, इससे कोई फायदा तो है नहीं। तो हमें एक लगा कि शायद लोगों को पौधों के पेड़ों के बारे में ही नहीं पता, वो उसको समझते ही नहीं है, उसको एक हरा ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं केवल। तो हमने लोगों को पेड़ों और पौधों के बारे में बताना स्टार्ट किया। तो हम लोग एक्चुअली हरी भरी जगह में जाते थे, हमारे साथ कुछ और एक्सपर्ट्स भी थे, और हम लोगों को पेड़ों के पौधों के नाम बताते थे, उनके फायदे बताते थे, उनके मेंटेनेंस के बारे में बताते थे, और लोगों को उसकी नॉलेज आने लगी। नॉलेज आने से हमने देखा कुछ सालों में एक डिस्टिंक्ट चेंज आया लोगों में। लोग पेड़ उगाने लगे, लोग पेड़ नहीं काटते। तकलीफ आती थी तो हमको फोन करके व्हाट्सएप करके पूछते थे कि भाई मेरा पौधे का पत्ता पीला हो गया, क्या करूं, ऐसी बीमारी लगी, क्या करूं। तो दैट वाज अ ब्यूटीफुल चेंज। और अभी हम लोग 9 साल पूरे कर रहे हैं उस मुहिम को। क्या एंड अहमदाबाद में बहुत बड़ा डिफरेंस है उसका। बिल्कुल सर, आपको समाज में कितना बदलाव देखने को मिल रहा है? एक समाज का क्या रवैया है आपके इस इनिशिएटिव को लेके? आपको क्या ऐसा लगता है कि अहमदाबाद कुछ अलग शहर है कि जहाँ पर लोगों में ज्यादा समझ है पर्यावरण को लेकर, या ये शहर भी बाकी शहरों के, मतलब इसे हम विभाजित कर सकते हैं कि मतलब शहर के हिसाब से पर्यावरण के प्रति प्रेम, जैसा कि अमूमन देखा जाता है बहुत, जैसे इंदौर है, तो इंदौर एक ऐसा शहर है जो स्वच्छता में तो उसका नंबर 1 है, लेकिन वहां पर लोग पर्यावरण को लेकर भी उतने ही सजाग हैं। पेड़ नहीं काटना है, कचरा जो है उसे सही तरीके से फेंकना है, क्योंकि जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो ना सिर्फ पेड़ बल्कि जो हमारा होम वेस्ट है, किचन वेस्ट है, ये जो सारी चीजें जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जो तत्व हैं, तो इन सारी चीजों को लेकर अहमदाबादियों के, मतलब अहमदाबाद के जो लोग हैं, उनका रवैया आपको कैसा लगता है? हम लोग एक चीज बोलते हैं, नॉलेजेबल ग्रीनिंग की बात करते हैं हम लोग। अभी जैसे कुछ लोग बात कर रहे थे कि जो बहुत भयंकर पेड़ उगाने का ट्रेंड है, उसके जो नुकसान हो रहे हैं जी। जब भी कोई चीज अतिशय होती है उसके नुकसान भी होते हैं। बिल्कुल। उसके नुकसान के बारे में बात हो रही थी। जी। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो 2-3 हजार ट्री वॉकर्स हैं अहमदाबाद में, वो इन चीजों को समझ के करते हैं। जैसे एक सिंपल पौधा है अरीठा। अब अरीठा एक ऐसा पौधा है जिसके बीज का इस्तेमाल लोग अपने कपड़े धोने के लिए कर रहे हैं, नहाने का बॉडी वॉश बनाने के लिए कर रहे हैं, हैंड वॉश बनाने के लिए कर रहे हैं। और उसका लॉजिक यही है कि हमारे जो पॉइजनस डिटर्जेंट्स और सोप्स हैं, उनकी जगह हम नेचुरल वाला यूज करें, हमारी पृथ्वी में टॉक्सिसिटी घटेगी, हमारे वाटरवेज में टॉक्सिसिटी घटेगी। इतना जो सोचने वाले लोग हैं, वो मेरे को लगता है कि ट्री वॉकर्स में अहमदाबाद में यूनिक है। अगर आप कोई भी ट्री वॉकर को पकड़ के उनको बोलिए कि 5 या 7 अलग तरह के नेटिव ट्रीज का नाम बताएं, तो आपको जरूर बता पाएंगे। और मोस्टली उनके बंगलों में, उनके घरों में, उनके घर के बाहर फुटपाथ पे ऐसे घर उगा रहे हैं, पौधे उगा रहे हैं वो लोग। सो द नॉलेज इज वेरी इंटरेस्टिंगली गुड एक्चुअली, आई वुड से, जो मैंने बाकी सिटीज में कम देखी है। आई वुड डेफिनेटली से दैट। बिल्कुल। सर, मेरा आपका जो पर्यावरण के प्रति प्रेम है, नेचर के प्रति ही जो आप काम कर रहे हैं, आपने सर आर्किटेक्चर है, अब मतलब आप आर्किटेक्ट हैं, और तो पर्यावरण के साथ तो रिश्ता अमूमन हर किसी का होता है, लेकिन आपने उस रिश्ते को समझ के और उस विषय पर काम करना, ये विचार आप में कब आया और कैसे शुरुआत हुई इस पूरी पहल की? हम लोग हैबिटेट डिजाइन करते हैं जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहते हैं। एंड कुछ 15-20 साल पहले जब हम लोग डिजाइन करते थे,
हमारी खुद की ऑफिस का एक्सपीरियंस से हमने रियलाइज किया कि हम एनवायरनमेंट और हेल्दी कंडीशंस के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, बिकॉज हमारे एजुकेशन में वो चीज़ें आ नहीं रही है। बिल्कुल। जैसे हेल्दी एयर क्या है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है, ये जो पॉल्यूटेंट है वो क्या, ये सब नहीं समझ पा रहे थे। एंड जैसे जैसे हमने उसके बारे में पढ़ना चालू किया, समझना चालू किया, हमें लगा कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है और हर एक को समझनी चाहिए। हमारे पूर्वजों को पता था ये, हमारे पूर्वज बहुत सारी चीज़ें शायद एक ट्रेडिशन बना के करते थे। जी। बारिश का पानी भरा जाता था, वो पानी पिया जाता था। कुएं में पानी कम हो गया, बढ़ गया, उनको समझ में आती थी। किधर की मिट्टी अच्छी है, किधर की मिट्टी खराब है, उनको समझ में आती थी, बिकॉज उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली हजारों साल से वो बातें कर रहे थे। बिल्कुल। हम लास्ट 80 साल में हमने ये बातें करनी बंद कर दी। तो मुझे लगा कि शायद वो बातें फिर से शुरू करने की जरूरत है। एंड इसलिए मैंने ये चीज़ों में बहुत इंटेंसली रिसर्च चालू रखा है, हमारे ट्रेडिशन से सीखने का काम रखा है, हमारे कल्चरल चीज़ों से, जैसे हम लोग अभी चिन्मय मिशन के साथ काम कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट किया है कि आप गीता में से पर्यावरण के बारे में जो श्लोक हैं वो निकाल के हमें बताएं, बिकॉज उन लोगों का ज्ञान इस सब्जेक्ट पे बहुत है, गीता को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने कहा प्लीज आप निकाल के बताइए। तो आज की 5,500 साल पहले पुरानी गीता है, उससे हम कुछ सीखें आज जो भूल गए। तो देयर इज सो मच, और हमारे ट्रेडिशन में तो बहुत कुछ है, बहुत इजीली थोड़ा थोड़ा उठा लेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। सर बहुत ही सराहनीय विचार है आपका। और अमूमन ऐसा देखा जाता है कि सीख के साथ, मतलब आप जब किसी को सिखाना या कभी आप कोई बदलाव के एक कॉज लेके आप जब खड़े रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं कि जो कि यादगार साबित हो जाते हैं। तो ट्री वॉक का आपका जो सफ़र रहा है, 9 वर्ष का जो सफ़र है, इनमें कोई एक ऐसा दिलचस्प किस्सा हो जो आपको लगता है कि मतलब कि एक नेचर से, प्रकृति से कोई व्यक्ति जुड़ा, लेकिन उसने उस चीज़ का एक फ़ायदा भी लिया और फिर वो उस सफ़र में और आगे बढ़ता रहा और उस पहल को उसने अकेले और कुछ अपने ही तरीके से शुरू करी, ऐसा कोई किस्सा सर आप? हाँ, बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर एक्सपीरियंस है। जैसे हम लोग ट्री वॉक में जब आते हैं तो हम जो आपस में पुराने लोग हम बात करते हैं कि भाई बीज पौधे आपके घर में एक्स्ट्रा तो आप लेके आइए, दूसरों को दीजिए। जी। तो कुछ लोग लेके आते हैं, एंड बहुत सारे लोग इसलिए आने लगे कि उनको पता चला कि ट्री वॉक में पौधे और बीज फ्री में मिलते हैं। वाह। तो आते थे, बड़े खुशी खुशी लेके जाते थे। जी। और कुछ लोगों ने कहा कि लोकेंद्र भाई ये लोग तो यार खाली लेने आते हैं, आप इनको क्यों सपोर्ट करते हैं, मुझे लेने दो ना। एंड वी ऑब्जर्व, जो लोग 2-3 बार ले जाते थे ना, उनको तीसरी बार चौथी बार उनको लगता था यार हम इतना लेते हैं, हमने क्या दिया। हाँ। एंड दे स्टार्टेड गिविंग। अब अगर आप ट्री वॉक में आएंगे आप देखेंगे इतने सारे लोग इतने सारे पौधे और बीज फ्री में लेके आते हैं और सबको बड़े दिल से देते हैं, समझा के देते हैं, इसको ऐसे उगाना, ये करना, ऐसे मेंटेन करना। तो ये जो एक हमने लोगों का रुझाव देखा है, बहुत बढ़िया देखा है। दूसरा 2-3 हमने गजब की चीजें देखी। 2 फैमिलीज एक बार मेरे पास आई और बोला इंडिविजुअली अलग अलग समय में कि लोकेंद्र भाई आप इतने टाइम से ट्री वॉक करते हैं, मैं 2 चीज बताना चाहता हूँ कि मेरे को और मेरी वाइफ को कुछ फैमिली इश्यूज के कारण डिप्रेशन जैसा हो रहा था। अच्छा। एंड हम लोगों से मिलना, बाहर जाना बंद कर दिया, बट ट्री वॉक में 3-4 बार आने के बाद में हम बिल्कुल ठीक हो गए, मतलब वी आर क्योर्ड। एंड 2 फैमिलीज इंडिपेंडेंटली हमको बताया। तो लगता है कि इतना फायदा होता है अगर आप महीने में 1.5 घंटे हरी जगह में घूमते हो, तो इससे तो बड़ा और क्या चाहिए। तो देयर हैव बीन लॉट ऑफ वेरी नाइस एक्सपीरियंसेस, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात। कोई भी मुहिम के पीछे सबसे बड़ा एक तो पहले तो जज्बा, एक मुहिम को लेकर आपका एक विचार है, उसके प्रति आपका जज्बा है कि एक एंथुसियाज्म, लेकिन साथ साथ में ही फाइनेंसेस और ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं कि जब आपके जब ट्री वॉक्स में लोग डिस्ट्रीब्यूशन आप इतना करते हैं आपकी तरफ से, तो सर वो सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं? ये हमने इस एक्टिविटी को ऐसा रखा है कि इसमें पैसे का इश्यू कहीं नहीं आता है। अच्छा। और शायद प्रभु के आशीर्वाद है
कि ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हम कहीं से फंड लें। जो इंसान काम करता है वो खुद का समय और खुद के रिसोर्स लगा देता है। और एक बहुत सुंदर किस्सा सुनाता हूँ। दो बहुत ही बुजुर्ग मित्र हमारे पास एक बार आए, भरत और भरत भाई दोनों हैं। और उन्होंने कहा कि साहब हम तो 70+ हो गए हैं, हम भाग नहीं सकते, आप काम कीजिए, पैसे हम देंगे। तो मैंने कहा कि वो दोनों जैन थे। बोला आप जैन देरासर जाते हो? बोला हाँ। बोला कभी आप 2000 की नोट भेज दिया करो दिखाने के लिए। तो बोले क्यों? बोला आप नहीं जा सको, 2000 की नोट भेज दो। तो बोला साहब ये पैसों का काम नहीं है। मैं बोला भैया ये भी पैसों का काम नहीं है, ये भी आपको ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और उसके बाद उन दोनों दोस्तों ने इतना सुंदर काम करते हैं। अभी उस बात को शायद 4 साल हो गए होंगे। वो लोग वेजिटेबल सीड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अमृत जल बना के गांव में देते हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ऐसा है कि हम लोग पैसों को साइड में रख दिया है, हमने हमारे एफर्ट्स सबको सिखाए, तो सब अपने एफर्ट्स करते हैं, कोई पैसों की बात ही नहीं होती है। बहुत अच्छी बात है। बस सर ऑन द एंड नोट, जाते जाते हमारे दर्शकों को कोई आपके द्वारा दिया हुआ कुछ संदेश आप देना चाहें पर्यावरण के विषय पर, या तो कोई भी आप बात अगर कुछ है। मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि जन्म लेते ही जो पहली आधी चम्मच पानी मिलती है, जो डायपर कॉटन का मिलता है, जो सांस लेने के लिए हवा लेते हैं ना, वो सारा प्रकृति से आता है। सारी जिंदगी लेते हैं और जब जाते हैं तब 1.5 टन लकड़ी लेके जाते हैं और देते कुछ नहीं। देते हैं तो अंधजन शाला को देते हैं, गौशाला को देते हैं, ऐसी जगह देते हैं। वो जरूरी है ना नहीं, बट कुछ प्रकृति को देना स्टार्ट करें, वो एक बैलेंस बनाएं। इतना उधारी लेके जाके कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा चुका के जाए। आई थिंक उसी से अपनी पृथ्वी बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। वाइब्स ऑफ इंडिया आप आए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।